मुश्ताक अहमद साहब मुंबई से पूछते हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, मेरी बेटी को एक जॉब मिला है टेली परफॉर्मेंस का। इसका काम है कि लोगों को कॉल करके गाड़ियों के बारे में बताकर उसे बेचने के लिए अगर कस्टमर हाँ कहता है तो ICICI बैंक से इसका कांटेक्ट करा दिया जाता है और ये कंपनी थर्ड पार्टी है जो इस बैंक के लिए काम करती है। तो इस कंपनी में काम करना सही है या गलत, ये बताएं प्लीज़। अभी 3 दिन हुए हैं इस कंपनी में लगकर। देखिए, इन्होंने सवाल तो किया है इस तरह की कंपनियों में काम करने से मुतालिक, लेकिन हमारे एतबार से इसमें 2 सवाल हैं। एक सवाल तो है कि लड़कियों का जॉब करना, ये एक सबसे पहला सवाल बनता है। आम तौर से हमारे यहाँ पर ये समझा जाता है कि जब बच्चियों को हमने पढ़ाया है तो पढ़ने के बाद, एजुकेशन के बाद जॉब करने के लिए ही पढ़ाया जाता है, तो लिहाजा पढ़ लिख कर क्या करना है, जॉब करना है, कमाना है। जबकि ये तसव्वुर ही गलत है कि पढ़ाई जो होती है, एजुकेशन जो होता है, ये कमाई के लिए, ये डिग्री और सर्टिफिकेट के लिए नहीं होता है, बल्कि तालीम और एजुकेशन अपने अंदर शुऊर और बेदारी पैदा करने के लिए है कि तालीम के ज़रिए से आदमी के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाती है कि वो सही और गलत में फ़र्क कर सके। ये अलग बात है कि इस वक्त तालीम पूरी तरह से कमर्शलाइज हो चुकी है, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जब हमने बच्ची को पढ़ाया है तो उससे जॉब करवाना भी ज़रूरी है। हालांकि इस पर हमको नज़र सानी करने की ज़रूरत है। जहाँ तक मसला है कि क्या औरतें और बच्चियाँ जॉब कर सकती हैं या नहीं कर सकती, तो जहाँ तक है कि भाई जॉब की बिल्कुल इजाज़त है, अलबत्ता शराइत के साथ, जो अमूमी शराइत है, यानी जहाँ पर मर्दों और औरतों का इख्तिलात ना हो, इसी तरह बेपर्दगी ना हो, बेहयाई ना हो, और जो काम कर रहे हैं वो काम हलाल और दुरुस्त हो, ऐसी जगहों पर औरतें जॉब कर सकती हैं। उसमें ज़्यादा बेहतरीन जो रास्ता है लड़कियों के जॉब करने का, वो एजुकेशन फील्ड में है, इसी तरह हेल्थ केयर के फील्ड में है, इसी तरह IT के फील्ड में है, या फिर रिमोट जॉब जो होते हैं, आम तौर से घर से करने के जॉब्स होते हैं। तो इन में अपनी बच्चियों को या अपने औरतों को अगर उनके ज़रिए से अगर 2 पैसे कमाए जा सकते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन जो है बेपर्दगी के साथ, बेहयाई के साथ, और ये समझना कि एजुकेशन के बाद जॉब ज़रूरी है, इस नज़रिए के साथ करना दुरुस्त नहीं है। अब सवाल पर आते हैं कि इनकी कंपनी लोगों को गाड़ियाँ बेचती है, तो गाड़ियों के बेचने में कोई हरज नहीं है। इसी तरह अगर जो है ये कंपनी किसी बैंक का पता बता देती है, ICICI बैंक का या किसी बैंक का, तो इसकी भी गुंजाइश है, इसमें भी कोई हरज नहीं है। चाहे कंपनी हो, चाहे कोई पर्सनल आदमी हो, उसके पास कोई शख्स गाड़ी ख़रीदने के लिए आता है और कानूनी मजबूरियों की वजह से या उसके अपने पर्सनल मसाइल की वजह से वो कैश पेमेंट नहीं कर सकता है, एक साथ कीमत अदा नहीं कर सकता है, तो अब वो किसी बैंक का सहारा लेता है। अगर सिर्फ उसकी रहबरी कर दी जाए, बता दिया जाए कि ये फ़लाँ जगह पर आपको लोन मिलेगा या फाइनेंस होगा, तो इस तक की भी गुंजाइश है। लेकिन जो है अगर वो आदमी या वो कंपनी बेचने वाला ये अगर बैंक से कमीशन लेता है और उस कमीशन के बेस पर वो जो है लोगों को बैंक की तरफ रहबरी करता है, तो ये सूद में दाखिल होगा और सूद में ताउन करने वाला होगा, जो कि नाजायज़ और हराम है। इससे बचने की ज़रूरत है।